तो दोस्तों ये है घातक टू सॉरी धुरंधर 2 का सबसे ब्रूटल और ऑनेस्ट रिव्यू, सो ब्रेस योरसेल्फ। तो भैया बात दुरुस्त है कि जितने आप घायल होगे इतने आप घातक होगे और जितने घातक होगे इतने घातक 2 होगे। कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत हाई है और जो आदित्य धर साहब हैं ये अच्छी तरह जानते हैं कि कमर्शियल एलिमेंट्स को किस तरह यूज करना है। कमर्शियल एलिमेंट्स मतलब फिल्म को किस तरह एंगेजिंग बनाना है, इंटरटेनिंग बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। और साथ ही इन्हें ये भी पता है कि फिल्म में नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म और रिलीजन्स के एलिमेंट्स को किस तरह यूज करना है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया है। तो इस फिल्म की कुछ खूबियां हैं। इसकी जो ओपनिंग है वो बड़ी स्ट्रांग है। इसकी जो एंडिंग है, जो क्लाइमैक्स है, वहाँ आपके लिए एक सरप्राइज है। और जो इसका इंटरवल है वो भी बड़ा एंगेजिंग लगता है। लेकिन इसके इंटरवल के अंदर जो एलिमेंट शामिल किया गया है, जो करेक्टर शामिल किया गया है, वो वहाँ बहुत ऑड लग रहा है। हो सकता है आपको वो वॉव फैक्टर लगे, लेकिन अगर आप डेप्थ में जाके एनालिसिस करेंगे तो आप बोलेंगे यार ये क्या अजीब मामला है। मगर इस फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो अजीब हैं, मगर वो क्लिक कर जाती हैं और लोग उन पर तालियां बजाते हैं। इसी वजह से ये फिल्म सक्सेसफुल ठहरती है। फॉर एग्जाम्पल, रणवीर यानी हमजा के करेक्टर के आसपास जो लोग होते हैं उनके पास ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां वो ये बात आइडेंटिफाई कर लें कि ये शख्स एक अंडर कवर एजेंट है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ तक कि वो अपने तमाम अहम तरीन जो मंसूबे हैं उसमें हमजा को शामिल करते हैं और उसके सामने वो बातें करते हैं जिससे उन्हें उनके मंसूबों का पता चल जाता है। फिल्म के अंदर एक और लूप होल है। फिल्म के अंदर बहुत सी चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है। यानी पाकिस्तान में जो वाकयात हुए उन्हें प्रेजेंट किया गया, जो कुछ जगह हमें ऐसा लगता है कि ड्रैग हो रहे हैं। और एक चीज जिस फिल्म में खासतौर पर शामिल किया गया है वो है पॉलिटिकल एजेंडा। ये पॉलिटिकली ड्रिवन फिल्म है। ये एंटी पाकिस्तान है या नहीं ये बात अलग है, मगर उससे पहले ये प्रो मोदी और प्रो बीजेपी फिल्म है। और बीजेपी को और मोदी जी को ग्लोरीफाई किया गया, ये बहुत ही क्लियर पार्ट 1 में भी दिखाई दे रहा था और पार्ट 2 में तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। तो फिल्म का चूंकि मकसद ये था तो वो मकसद बड़ी हद तक पूरा हुआ। अब आखिरी सवाल ये है कि क्या धुरंधर 2 धुरंधर 1 से बेहतर फिल्म है? इसका जवाब है ऐसा सोचना भी नहीं। बात यह है भैया कि जो धुरंधर 1 थी वो बहुत ही एंगेजिंग फिल्म थी। उसके अंदर आप समझ लें कि 85% फिल्म थी और 15% प्रोपेगेंडा था। मगर यहाँ पे 15% फिल्म है और 85% प्रोपेगेंडा है। और फ्रैंकली जो रहमान डकैत का किरदार था, यानी जो अक्षय खन्ना का किरदार था, वो यहाँ मिसिंग महसूस होता है। ये बात दुरुस्त है। मगर ये भी दोस्त है कि फिल्म में ऐसे बहुत से मोमेंट्स होंगे जिसपे ऑडियंस तालियां बजाएगी और जब ऑडियंस तालियां बजाएगी, पैसे उछालेगी, तो इसका मतलब टिकट सेल बढ़ेगी। टिकट सेल बढ़ेगी तो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी और ये तय है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। मगर ये भी है कि जिस तरह KGF 2 KGF 1 से बड़ी थी, जिस तरह बाहुबली 2 बाहुबली 1 से बड़ी थी, वैसे धुरंधर 2 शायद अपने स्केल के लिहाज से तो धुरंधर 1 से बड़ी हो, मगर एज अ फिल्म ये धुरंधर 1 से बड़ी फिल्म नहीं है। और ये बहुत तवील है, ड्रैग होती है, कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, मगर उन्हें दिखाया गया है शायद ऑडियंस को एंगेजिंग लगे, ऑडियंस उस पे तालियां बजाए। मगर अगर आप डेप्थ में जाके देखो तो वो चीज़ें इतनी इंप्रेसिव नहीं है। और एक बहुत बड़ा मसला, और वो मसला सिर्फ धुरंधर 2 का नहीं है बल्कि KGF का भी है, बाहुबली का भी है। वेल, बाहुबली का कुछ हद तक नहीं था, मगर बहुत सी फिल्मों का होता है जो मेल ओरिएंटेड फिल्म्स होती हैं, जहाँ हीरोइज्म को प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ फीमेल कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसे पता चले जाते हैं, वीक हो जाते हैं, नजर नहीं आते, इमर्ज नहीं होते। वेल, KGF के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जहां फीमेल कैरेक्टर्स स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दी, और बाहुबली में तो SS राजामौली ने इसका बहुत ज्यादा इंतजाम किया था। मगर अनफॉर्चुनेटली धुरंधर के अंदर ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया। ये आउट एंड आउट मेल ओरिएंटेड फिल्म है, अल्फा मेल की कहानी है, और यहाँ कोई फीमेल कैरेक्टर सामने नहीं आता। जो आता भी है वो बहुत वीक है, कमजोर है। तो अगर फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पर ऑब्जेक्शन बनता है। यार एक ऑब्जेक्शन और बनता है, आप एक दुश्मन मुल्क में गए तो उस मुल्क में कोई एक इंसान तो ऐसा होगा जो अमन पसंद होगा, सुलझा हुआ होगा, समझदार होगा, दुनिया को बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखता होगा। मगर अनफॉर्चुनेटली इस पूरी फिल्म में आपको एक भी अच्छा पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। दोबारा सुने, एक भी अच्छा पाकिस्तानी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ जो लोग कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं आपको पता चलेगा वो दर हकीकत इंडियन एजेंट है। तो भैया ये है धुरंधर 2 की कहानी, जो बहुत ही हैवी बजट के साथ बनी है। प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, फिल्म एंटरटेनिंग है, एंगेजिंग है, बहुत सा वायलेंस है, वायलेंस को काम में लाया गया, बहुत सा ब्लड है जिससे फिल्म को उठाया गया है। सरफेस पे ये एक स्ट्रॉन्ग फिल्म है, कमर्शियल वैल्यूज को अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया है। लेकिन अगर आप डीप एनालिसिस करें तो डेफिनेटली बहुत से क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं। लेकिन अगर तालियां बहुत होंगी, पैसे उछाले जाएंगे और बाहर आके वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव होगा और रिव्यूज भी पॉजिटिव होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे सब भुला दिए जाएंगे। देखना यह है कि इस फिल्म से इंडियन सिनेमा कहाँ जाता है। इससे पहले जो अमन की आशा की बात की जाती थी, इससे पहले जो यश राज फिल्म बना रहे थे जिसमें इंडियन एजेंट्स को दिखाया जाता था, वो बिल्कुल अलग है। और ये फिल्म अलग तरीके से इंडियन एजेंट्स को दिखा रही है।
तो अब सवाल यह है कि आपका इंतखाब क्या है, आपकी चॉइस क्या है, टाइगर या हमजा? ये फैसला आपको करना है और ये फैसला बॉलीवुड को करना है। भैया वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताओ। ऑनेस्ट रिव्यू था, ब्रूटल था, मगर जो पॉजिटिव साइड था उस पर भी बात की, जो नेगेटिव साइड था उसको भी डिस्कस किया। अपना ख्याल रखो, टेक केयर।